भारत की खोज कैसे हुई? यह सवाल हमें इतिहास की किताबों में एक तारीख की तरह मिलता है। लेकिन जब इसी जवाब को एक कहानी की तरह सुना जाता है तो यह सिर्फ खोज नहीं रहता। यह इंसानी जज्बे, हिम्मत और जुनून की दास्तान बन जाता है। 15वीं सदी तक दुनिया यह मान चुकी थी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन उस गोल दुनिया के पार आखिर है क्या? यह रहस्य अब भी महासागरों की गहराइयों में अंधेरे की तरह छुपा हुआ था। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, भारत एक सपना था। सोने की चिड़िया कहलाने वाली वह धरती, जहां मसालों की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी, जहां रेशम की चमक चांदनी जैसी लगती थी और जहां हीरे मोती मिट्टी में बिखरे रत्नों की तरह मिल जाते थे। लेकिन उस स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता हर किसी को पता नहीं था, और यही कारण था कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थीं। यूरोप उस समय व्यापार में पीछे छूट रहा था। भारत से आने वाले मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। समुद्री रास्ता भी उन्हीं के पास था और थल मार्ग भी। यूरोप के लिए भारत बस एक सपना बनकर रह गया था। यूरोप के राज दरबारों में हर दिन एक ही सवाल गूंजता था, भारत पहुंचा कैसे जाए? यह सवाल जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी बेचैनी हर राजा और व्यापारी के मन में थी। और इसी सवाल ने पुर्तगाल के एक युवा नाविक के भीतर आग जला दी। उसका नाम था वास्को द गामा। वह दूसरों की तरह सिर्फ कहानियां सुनकर संतुष्ट नहीं था, वह भारत को अपनी आंखों से देखना चाहता था, उसकी धरती को छूना चाहता था। वास्को द गामा पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचकर दिखाऊंगा। चाहे तूफान आए या मौत सामने खड़ी हो, मैं वापस लौटूंगा, सिर्फ सफलता लेकर। इसके बाद शुरू हुई तैयारियां, जो किसी युद्ध से कम नहीं थीं। विशाल जहाज, मजबूत रस्सियां, पीने का पानी, सूखा भोजन और सबसे जरूरी वे नक्शे जो अधूरे थे, मानो पूरी दुनिया का एक हिस्सा अब भी अंधेरे में छुपा हो। 8 जुलाई सन 1497 लिस्बन के तट पर सूरज उग रहा था। समुद्र की लहरों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी और वास्को द गामा के जहाज समुद्र की ओर बढ़ने लगे। किनारों पर खड़े लोग उन्हें देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर गर्व, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वह लौट पाएगा? समुद्र ने अपनी असली ताकत बहुत जल्दी दिखा दी। भयानक तूफान आए, पाल फट गए, नाविक बीमार पड़ने लगे। दिनों तक सिर्फ नीला आसमान और नीला समुद्र दिखाई देता रहा, न जमीन न दिशा। रात को सितारे रास्ता बताते थे, लेकिन दिन में आसमान और समंदर मिलकर आंखों को धोखा दे देते थे। कई नाविकों का हौसला अब टूटने लगा था और तभी जहाज के डेक पर एक आवाज गूंजी, समंदर हमें रोक सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। भारत दूर नहीं है, बस धैर्य रखो। जहाज फिर से आगे बढ़ चला, अनजाने भविष्य की ओर, जहां इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। समुद्र की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जहाज अफ्रीका के उस खतरनाक तट की ओर बढ़ रहे थे जिसे नाविक गुड होप की खाड़ी कहते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह रास्ता उम्मीद से ज्यादा मौत का रास्ता था। यहां समुद्र अपने सबसे भयानक रूप में सामने आया। लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं, हवा चीख रही थी और जहाज खिलौनों की तरह उछाले जा रहे थे। लकड़ी के तख्ते टूटने लगे, रस्सियां छूटने लगीं और कई नाविक हमेशा के लिए समुद्र में समा गए। फिर भी जहाज रुका नहीं। टूटे हुए पाल, थके हुए हाथ और डर से भरी आंखों के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह मौत के सामने खड़े होकर जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। कुछ समय बाद तूफान शांत पड़ा और धुंध के बीच जमीन दिखाई दी। वह अफ्रीका का पूर्वी तट था। लंबे समय बाद नाविकों ने राहत की सांस ली, मानो मौत को पीछे छोड़ आए हों। जहाज मोम्बासा और फिर मलिंदी पहुंचे। यहीं वास्को द गामा की मुलाकात एक ऐसे अनुभवी नाविक से हुई जो भारत जाने का समुद्री रास्ता जानता था। उसने वास्को की आंखों में चमक देखी और कहा, जब हवा बदलेगी तो समुद्र खुद तुम्हें भारत तक पहुंचा देगा। कुछ ही दिनों बाद हिंद महासागर की हवाएं बदलीं, तेज हवाओं ने पाल भर दिए और जहाज पहले से कहीं तेज आगे बढ़ने लगे। वही समुद्र जो अब तक दुश्मन था, अब साथी बन चुका था। फिर एक सुबह हवा में कुछ अलग महसूस हुआ, मसालों और चंदन की हल्की खुशबू। नाविक समझ गए कि मंजिल दूर नहीं है। और फिर आई वह तारीख जिसने इतिहास बदल दिया। 20 मई 1498, सूरज की पहली किरणों के साथ सामने दिखाई दिया भारत का तट, कालीकट। नारियल के पेड़ हवा में लहरा रहे थे, मंदिरों की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थीं।
जहाज से उतरते ही नाविक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और धरती को चूम लिया, मानो किसी पवित्र भूमि पर पहुंच गए हों। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सुकून। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को द गामा का स्वागत किया। बाजारों में मसालों की खुशबू, रेशम की चमक और हीरों की चकाचौंध ने यूरोप को हैरान कर दिया। भारत सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था, ये ज्ञान, संस्कृति और आत्मा की भूमि थी। वास्को द गामा ने पुर्तगाल की ओर से व्यापार का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार किया गया। पहली बार यूरोप और भारत सीधे समुद्र के रास्ते जुड़े। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां व्यापार पहुंचा वहां धीरे धीरे लालच भी आया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी भारत की समृद्धि पर नजर गड़ाए बैठे थे। खोज अब कब्जे में बदलने लगी। लेकिन भारत सिर्फ देखने वाली भूमि नहीं थी। इसी धरती ने उन वीरों को जन्म दिया जिन्होंने कहा, अगर हमारी जमीन को छूना है तो सम्मान के साथ आओ, गुलामी हमें मंजूर नहीं। और फिर शुरू हुआ स्वतंत्रता का लंबा संघर्ष। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1498 में भारत समुद्र के रास्ते खोजा गया था, लेकिन असली भारत दुनिया ने 1947 में पहचाना। क्योंकि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं है, भारत एक विचार है, और विचार कभी मिटते नहीं, वे हमेशा दुनिया को रोशनी दिखाते हैं।